गुरु से बड़ा न कोई, और करता भी ना कर सके गुरु करे सो होए। करता भी ना कर सके गुरु करे सो होए। और सरस्वती उनको मिली जो गुरु सेवा की, और नरक कुंड उनको मिले मात पिता को दीन। और नरक कुंड उनको मिले मात पिता को दीन। और सरस्वती माता मेरी करो हृदय में बास, रक्षा मेरी कीजियो माहूँ चरणों का दास। आए रक्षा मेरी कीजियो माहूँ चरणों का दास। और बुरा गुरु सुमिरन किए मिलत नहीं है ज्ञान, कि जिसके हृदय गुरु बसे उतर जाए भव पार। जिसके हृदय गुरु बसे उतर जाए भव पार। प्रेम से बोले सरस्वती माता की, गुरुजी महाराज की। कि प्राणों से प्यारे भक्त मेरे हम सबको शीश झुकाता हूँ। हम सबको शीश झुकाता हूँ। आया हूँ शरण तुम्हारी मैं अपनी फरियाद लाया हूँ। आया हूँ शरण तुम्हारी मैं अपनी फरियाद लाया हूँ। तो माताएं बहनें सभी सुनो, ये महाभारत की लीला है, ये महाभारत की लीला है। आज के प्रसंग में देखेंगे अभिमन्यु वध की लीला है। आज के प्रसंग में देखेंगे अभिमन्यु वध की लीला है। इस अभिमन्यु वध की लीला में कर कृपा न शोर मचावेंगे, करी कृपा न शोर मचावेंगे। जो विघ्न करे इस लीला में वह नरनी कर लाएंगे। जो विघ्न करे इस लीला में वे नर पापी कहलाएंगे। आज आइए लीला प्रेमी दर्शक बंधुओं, आज की रात्रि की कौन बेला पधर मंच के सौजन्य से समस्त कलाकार बंधु भाई आज बहुत ही सुंदर प्रसंग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
जो कि महाभारत पुराण से लिया गया भक्तों। अभिमन्यु की वीरता, अभिमन्यु की वीरता, जयद्रथ का वध देखेंगे भक्त लोग। किस प्रकार से अभिमन्यु का वध होता है, किस प्रकार से अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध चुकाने के लिए जयद्रथ का वध किया जाता है। इधर कल के युद्ध में दादा भीम के द्वारा दुर्योधन के 14 भाई संहारे जाते हैं। उन 14 भाइयों के संहारने का बदला दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुन अपने हस्तिनापुरी में राज दरबार में विराजमान है। आपस में क्या बातचीत करते हैं, प्रथम सीन देखेंगे इधर दुर्योधन की ये कहानी। तलवारों की झनकार, तलवारों की झनकार और बाणों की बौछार से सजाई की हुई आप लोगों के समझ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं भक्तों। आ जाइए, चलते चलते आप लोगों से हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन नहीं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास ये है, हम लोगों के दिखाए गए प्रसंग में आप लोगों को आनंद अवश्य आएगा। आप लोग अगर इसी तरह से शांति का परिचय बनाते रहोगे कि पंडित वैदिक ऋषि मुनि कर कृपा न शोर मचावेंगे, कर कृपा न शोर मचावेंगे, जो विघ्न करेंगे लीला में वे नर पापी कहलाएंगे। जो विघ्न करें इस लीला में वे नर पापी कहलाएंगे। जब तक हमारी सीन मंजा सीन हो रही है तो लाइन का भक्त लोग भजन सुनेंगे। भगवान श्री मुरली मनोहर के चरणों में कहना है क्या, है गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि लेना हेलो
और देखते हैं आज की हमारी अभिमन्यु वीरता कैसी है, कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आ जाओ, इधर देखिए हमारी सीन कहाँ से प्रारंभ हो रही है। देखिए, जब महाभारत के युद्ध में पांडवों में भीम के द्वारा, कौरवों में दुर्योधन के 14 भाइयों का वध हो जाता है, तो दुर्योधन आग बबूला हो उठता है और अपने राज दरबार में बैठे दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी आपस में देखिए क्या बातचीत करते हैं। आओ सीन के माध्यम से आनंद लेते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से दुखी होकर के आज दुर्योधन बैठे हैं और आपस में क्या विचार विमर्श करते हैं। तो आ जाओ, देखते हैं सीन के माध्यम से। राजा दुर्योधन की जय हो, राजा दुर्योधन की जय हो, महाराज दुशासन की जय हो, मामा शक्ति की जय। मामा शकुनी, देखाओ कि कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भीम ने मेरे 14 भाइयों का संहार दिया है। श्री कसम चोटे की सत्य वचन। मैं तुम्हें पहले समझाया कि अपने सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य को मत बनाया जाए, लेकिन उस समय मामा की सुनने वाला कोई नहीं भाग। कहा मामा श्री गुरु द्रोणाचार्य मेरे सेना के सेना नायक है, मेरे सेना के सेनापति है। फिर भी दुर्योधन की पराजय और धर्मराज की विजय हो रही है। श्री अपने सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए उस भीम ने क्षण मात्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 भांजे का संहार कर दिया और उस पांडव दल से एक चेटी भी आने लगी। आज उसी का नतीजा देख रहे भांजे श्री। कहा मामा श्री तूने मेरे 14 भाइयों का मारा है, अगर इसके परसों का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। लेकिन मामा श्री यह मैं क्या देख रहा हूँ, जिसके कुरुक्षेत्र के युद्ध में 14 भाई संहार दिए जाए, उसका भ्रात दुशासन शराब के नशे में झूम रहा है। भ्रात दुशासन परंतु इतनी नहीं कि मैं अपने शत्रु भीम को भूल जाऊं। और आप चिंता क्यों करते हो दादा, और तुम बैठो थोड़ा धैर्य धरो, और धैर्य धरो, मैं अभी समर को
भेज दो, उस भीम का सर कलम करके तुम्हारे चारों में घोर भ्रातर्षण है और वीरों का बानाले करो और बानाले करो, सोते को नहीं मारता हूँ, सोते करो पहले सो और पहले सो, सिंहों के जिगर आता हूँ, वीरों का बाना लेकर और सोते को नहीं मारता हूँ, ललकार लगाकर पहले से सिंह को जिगर। वाह भांजे सिंह वाह, वास्तव में तुम दोनों भाई बहुत बड़े वीर योद्धा हो। तुम दोनों भाइयों के लिए हर एक काम संभव है, लेकिन अपने सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य है, उनके आदेशानुसार इस समय से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने दृष्टि डालो, देखो गुरु द्रोणाचार्य का दरबार के मध्य आगमन हो रहा है। सत्य कहा, आने दीजिए गुरु द्रोणाचार्य को। इसलिए शांत हो बैठ जाओ। श्रीमान विजय भाई साहब मंझार की तरफ से 50 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं और 50 रुपए चलती हुई सीट पर पुरस्कार दिए हैं। भाई हाँ, समस्त कुर्सी वालों से कहना है आप लोग थोड़ा साइड हो जाएं और हमारी माताएं बहनें जो कार्यक्रम देखना चाहती हैं वो सभी लोग आ जाएं, सामने बैठ जाएं और प्रेम से आप लोग बैठ करके हमारे लीला का आनंद उठाएं। और ये जो भाई बंधु खड़े हैं ये भी बैठ जाएं, आप लोग प्रेम से कार्यक्रम का आनंद लें। और भाई घर मालिक जी की तरफ से समस्त जनता जनार्दन से कहना है कि जिन्होंने अभी तक भंडारे का प्रसाद नहीं पाया है वो जा करके भंडारे का प्रसाद जरूर पाले, महान दया होगी। भंडारा बराबर चल रहा है, आप लोग जाएं भंडारे का प्रसाद पालें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में भंडारा बंद किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम वो भी लोग देखेंगे जो कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं। तो इसलिए सभी लोग जाएं भंडारे का प्रसाद पालें। धन्यवाद। जब कभी दरबार के मध्य आता था पुत्र दुर्योधन और दुशासन उठ करके हमें प्रणाम करते थे, लेकिन आज दरबार के मध्य गौरवर ऐसे शब्दों को कहने से पहले तुम्हें चुल्लू भंचल में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके युद्ध भूमि में 14 भाई संहार दिए जाए, उसके दरबार में मातम नहीं छाएगा तो क्या रंग यमुना। गंधा नरेश, मैं तुमसे नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ पुत्र दुर्योधन से। बेटा दुर्योधन, क्या मैं जान सकता हूँ सन्नाटा का क्या कारण? कारण कल्याण भवन। हाँ भैया।